नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। पिता एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार भी है, जिम्मेदारियां भी है और त्याग भी है। लेकिन कई बार हम इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते, उसको महसूस किया जाता है। कुछ ऐसी भावनाओं के साथ एक फिल्म आ रही है, समर्पित फादर्स लव। फिल्म की स्टारकास्ट में साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24। सो मच सर, थैंक यू। अच्छा सर, जिस तरीके से मैंने कहा कि पिता एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर त्याग भी है, जिम्मेदारियां भी है और प्यार भी है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, और महसूस हो इस प्यार को, इसलिए ये फिल्म आ रही है, कहानी आ रही है। किस तरीके से ये महसूस कराएगी एक पिता का प्यार ऑडियंस को? महसूस ही ऐसे कराएगी कि फ़िल्म देखने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज़ हैं कि आपके फादर ने आपके लिए किया क्या है, वो सारे ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी एज अ सन मैं भी पूछता था कि पापा आपने मेरे लिए किया क्या है। बट मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मेरे फादर की वजह से हूँ। फ़िल्म करते करते हम इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे ये फ़िल्म से कि हमें पता चला हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया क्या है। तो फिल्म 19 जून को रिलीज़ हो रही है। और सन जो होते हैं वो फादर से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होते, माँ से वो ज़्यादा अटैच होते हैं क्योंकि माँ उनको ज़्यादा प्यार देती है। फिर फादर जो है हमेशा स्ट्रगल इतना करता है कि बच्चे उनको हर चीज़ जो मुहैया होती है वो माँ के थ्रू ही मिलती है। करता फादर ही है लेकिन मिलती माँ के थ्रू है। तो बच्चों को ये लगता है कि भाई जो कुछ भी मेरे को हो रहा है वो मेरी माँ की वजह से मिल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। मेन जो वॉरियर हैं जो आपके घर में वो आपके फादर हैं। तो इस फिल्म में हमने वही दिखाया है और जनता को ये फ़िल्म बहुत पसंद आई। जो हमने इसके दो ऑलमोस्ट इसके प्रीमियर किए थे, उसमें लोगों को ये इतनी पसंद आई कि 37 पीपल जो थे उन्होंने ये फ़िल्म देखी थी, तो 37 में से पूरे 37 रोए। फिर उसके बाद हमने एक और इसका प्रीव्यू रखा जिसमें 70 पीपल थे और उसके साथ में 50+ मीडिया पर्सन्स थे, वो सारे भी रोए। तो फिल्म इतनी खूबसूरत है, वो आपको बताती है कि आपके फादर ने आपके लिए किया क्या है। वो जब आप पहुंचते हो क्लाइमैक्स तक तब आपको समझ में आता है कि यू डोंट नो व्हाट यू हैव अंटिल यू लूज़ इट। अ, कई बार हम देखते हैं, बहुत सारी आपने रियल स्टोरीज देखी होंगी जिसमें फादर को छोड़ के आप विदेश चले जाते हैं। उनका त्याग नहीं देख पाते हैं, उन्होंने जो त्याग दिया है या उन्होंने जो आपके लिए की है। सिर्फ एक जनरेशन जो हमारी अभी की है, वो एक एटीएम मशीन शायद एक फादर को समझती है। पूरी ज़िंदगी सिर्फ लेते हैं, जब देने का वक्त आता है तो वो शायद विदेश में बैठे होते हैं या कहीं और होते हैं। आपको लगता है कि जब इस फिल्म को देखेंगे तो आंखों में आंसू और उस पिता के लिए महत्व और बढ़ेगा इस जनरेशन का जो हम अभी जी रहे हैं? जो समर्पित फादर्स लव मूवी है वो बनाई ही इसलिए गई है, जब आपके फादर का टाइम आता है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे, मेरी एज हो चुकी है। तो यही हम पूरे समर्पित मूवी में जो स्टोरी है वो यही मूवी बताएगी कि जब फादर को आप टाइम चाहिए तो वो बेटा नहीं दे रहा है। ये ही पूरी एक स्टोरी इसी को रिलेट किया गया है इस मूवी में। अच्छा, आपको कई बार लगता है कि जब हम बॉलीवुड फिल्मों की बात करते हैं, जो फादर की प्रेजेंटेशन होती है या तो होती है बहुत गुस्से वाले या बहुत सख्त या एक विलन के तौर पे, फादर की इमेज को कई फिल्मों में आपको लगता है हार्म किया गया है, और ये उस हार्म को पूरा करेगी, इसको हील करेगी? सर डेफिनेटली हील करेगी क्योंकि ये जो फादर हैं इनका कैरेक्टर नेम मैंने ही प्ले किया है, अशोक नेम है इनका। और ये इतने खूबसूरत फादर हैं सर कि हम क्या ही बताएं। और लेकिन ये लगता है बॉलीवुड ने हार्म किया कहीं ना कहीं। कई फिल्मों में हम देखते हैं सख्त फादर हैं या फादर हमेशा सख्ती होते क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में अच्छा करें, तो फादर हमेशा से सख्ती होते हैं। इसमें भी फादर सख्त है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे को चाहता है वो अच्छा लाइफ जिए, अच्छा पढ़ाई करे, सब चीज़ें उसकी खूबसूरती से लाइफ आगे बढ़े। तो फादर सख्त हैं, लेकिन फादर का एक जो लव होता है आपके लिए वो सर आप जानते हैं कि वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे होता है। बच्चे जो होते हैं, बेटे स्पेशली, बेटियों के साथ तो फादर का ये है कनेक्टिविटी ज़्यादा होती, कनेक्शन ज़्यादा होता। बच्चों में बेटे का कनेक्शन फादर से कम होता है। इस फिल्म को देखने के बाद ये आपको पता चलेगा कि जो भी बेटे हैं जो बोलते हैं पापा आपने मेरे लिए किया क्या है, वो सब चेंज होने वाला है। आप डेफिनेटली हक करोगे, थैंक यू बोलोगे और समझोगे कि पापा आपने आपके मेरे लिए किया क्या है। अच्छा, क्योंकि आपने इसको लिखा है, और जो लिखता है वो सबसे पहले ही उस कहानी को जीता है। अ, इसकी आज की इस महत्व क्या है आज के लिए? बिकॉज
बहुत सारी कहानियाँ हम पर्दे पे देखी हैं या देखेंगे आपकी फिल्म के माध्यम से, लेकिन उससे पहले हम अपनी आँखों से वो कहानियाँ देख रहे हैं। आपने कैसे उसको जिया, कैसे लिखा और क्या सोच थी? क्या आप भी अपनी रियल ज़िंदगी में उससे बहुत हर्ट हो रहे थे कि किस तरीके से फ़ादर को छोड़ के चले जाना, फ़ादर का महत्व नहीं समझना, आजकल बच्चे ज़्यादा चिल्लाते हैं, समझते नहीं हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, तो आपने उस कहानी को पहले जिया और फिर लिखा या पहले लिखा फिर जिया? नहीं सर, डेफ़िनेटली मैंने पहले इसको देखा, जिया, फिर मैंने इसको लिखा। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा था लिखने से पहले मूवी, कि लखनऊ साइड में किसी ने अपने फादर को मार दिया। उसके बाद मैं काफ़ी न्यूज़ेज़ देखते रहता हूँ जहाँ पर जो है बाप रील बना के डाल रहा है कि मेरे बच्ची मुझे देखिए मार रही है, ये मेरी बेटी है। तो कहीं न कहीं ये जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है फादर से और मदर से, अपने पेरेंट्स से। ये लोग एकदम भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और मैं मानता हूँ कि हमारा बॉलीवुड जो है, ये फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है सर कि आप 2.5 घंटे में अपना मैसेज दे सकते हैं ऑडियंस को। तो कहीं न कहीं हमने इस फ़िल्म के थ्रू एक अच्छा मैसेज देने के लिए बनाई है ये फ़िल्म। जब मैंने लिखी थी तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद ये भी डाउट में था कि यार सब तो कमर्शियल बना रहे हैं, हम ऐसी मैसेज वाली मूवी क्या करेंगे बना के। फिर मैंने कहा नहीं, एक किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा सर, वरना हमारा जो कल्चर है इंडिया, जिसमें हम जाने ही फैमिलीज़, जॉइंट परिवार और कल्चर के लिए जाने आते हैं, फैमिली वैल्यूज़ के लिए, तो वही हम अगर मिस कर देंगे तो फिर बचेगा नहीं कुछ। तो इसलिए मैंने बनाई, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, अंकित जी मिले, अंकित जी को मैंने सुनाई ये कहानी, फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। बहुत स्ट्रगल करके हमने इसको फाइनली पर्दे तक ले आए हैं। अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग इसको जितना बिल्कुल, स्प्रेड कहते हैं कि चलते रहना बहुत ज़रूरी है, जब चलोगे तो कारवां जुड़ेगा, उस कारवां के हिस्सा अब सब लोग बन चुके हैं। फिल्म रिलीज़ होगी तो मुझे लगता है कि और कारवां जुड़ेगा आपके ऑडियंस का, अब क्योंकि आप जयपुर से हैं और सुना है कि जयपुर के बहुत लोगों ने इसके अंदर एक्ट किया है। ये खुशी भी होती है, अपने लोगों के साथ काम करने की भी होती है, और जयपुर के लोग जब इससे जुड़े, आपका क्या थॉट प्रोसेस था? कितना आपको लग रहा था यस मेरे ही लोग हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, इट वाज लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर? मैं बहुत एक्साइटेड थी और अभी भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग लोगों के साथ काम करना। वैसे तो ये मेरी फ़र्स्ट मूवी है, लेकिन जब हम इस मूवी में मैं शूट पे गई तो मेरे को लग नहीं रहा था ये मेरी फ़र्स्ट मूवी है। मेरे को इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था सबके साथ, सब मुझे एकदम मतलब पार्टी भी हो रही थी, सब इंजॉय कर रहे थे, बार बार शॉट भी मतलब कट हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब बहुत लोग बढ़िया इंजॉय किया और मैं बहुत हैप्पी भी हूँ। अच्छा, क्योंकि आप जयपुर से हैं, अभी कांस में जयपुर की रुचि गुजर है, उन्होंने कहा कि घूंघट प्रथा जो है उसको हटा देना चाहिए, और वो जयपुर से हैं और जयपुर में उस प्रथा को देखते हैं। आप, क्योंकि आप उस कहानी का हिस्सा हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, फैमिली है, किस तरीके से गुजारा हो रहा है, किस तरीके से प्यार हो रहा है, किस तरीके से गेट टुगेदर हो रहा है, क्या आपको लगता है कि जयपुर में ये जो उठी आवाज़ घूंघट प्रथा की, ये दूर होनी चाहिए, घूंघट हटा देना चाहिए? हाँ, हटा तो देना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो जेनज़ीज़ हैं, आने वाली जो बहुएँ होंगी वो घूंघट नहीं रखेंगी, तो कभी कभार लगता है कि ये जल्दी हट जाए तो बढ़िया है। जी, भाई, क्योंकि ये फिल्म आ रही है और बहुत रिलेट करेगी उन सभी जेनजीज को, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया कि आप एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत दूर रहते हैं, और एक पिता का ज़िंदगी भर आपको लगता है कि वो इंसाफ नहीं मिल पाता है एज अ फादर, क्योंकि बहुत सारी त्याग है, जिम्मेदारी है। जब अपनी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं तो और जिम्मेदारी और उनकी अपनी बढ़ जाती है, खुद की पर्सनल। तो आपको लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ, जिसको हम कहते हैं कि ये पिता है, वो जिम्मेदारी का बोझ मिलके उठाना चाहिए कि सिर्फ पिता पे छोड़ देना चाहिए? सर ये तो मिलके ही उठाना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम समझ नहीं पाते। मेनली क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो उतना कनेक्ट नहीं करते ना फादर से, तो उनको यही लगता है यार इनने मेरे लिए किया ही क्या है, और अगर किया भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके माँ बाप करते हैं, सबके मॉम एंड डैड करते हैं। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि जितना अभी तो जैसे जो जेनजी, जो आप जनरेशन की बात कर रहे हैं, अभी सबसे बड़ा मीडियम हो गया है फ़ोन का। अभी आप देख रहे होंगे सर, सब फ़ोन ही चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो माँ बाप से आप रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको फ़ोन्स छोड़ने चाहिए, थोड़ा माँ बाप को टाइम दें, क्योंकि आप अगर माँ बाप को टाइम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वो आपके लिए कर क्या रहे हैं। 90s 80s की जनरेशन बिल्कुल अलग थी, और अभी ये जो जेनजी जनरेशन है वो बिल्कुल ही अलग है सर।
और इसमें यही है कि सबको मिलके अपने फादर का जो है ना, बोझ नहीं बोलेंगे उसको, बोझ बोलना बहुत गलत शब्द हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकेला छोड़ दिए जाते हैं जिम्मेदारियों हाँ, पे। अभी तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कहाँ छोड़ते हैं होम्स, वो ओल्ड एज होम्स खुल रहे हैं और मोस्टली वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखोगे तो ओल्ड एज होम्स में आपको पेरेंट्स मिलेंगे। अहमदाबाद अभी मैं बीच में एक शूट पे गया था, वहाँ पर भी मैंने इनको वो किस्सा बाद में सुनाया कि एक टैक्सी ड्राइवर थे और उनकी जो वाइफ थी उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। उनके 3 बेटे हैं, 2 फॉरेन में हैं, एक इंडिया में है और तीनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं। उनकी बीवी को डेली के 2000 रुपीज़ लगते हैं। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई तो मैं बहुत इमोशनल हो गया। उनकी बीवी को डेली के 2000 रुपीज़ लगते हैं और वो रिक्शा चला के वो पैसे कमाते हैं। जो भी 200-300 रुपये बचते हैं उनके पास, वो उससे अपना गुजारा करते हैं। 2000 रुपये उनको चाहिए ही चाहिए। 3 बच्चे होने के बाद, उनको वेल सेटल्ड करने के बाद, आज बच्चों के पास अपने माँ बाप को देने के लिए पैसे नहीं है। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी, मैं मतलब इमोशनली बड़ा ब्रेकडाउन हुआ कि आपने 3 बच्चे पाले हैं, तीनों बेटे, 3 बेटे होने के बाद, आप इतने सेटल्ड होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद, 2 आप फॉरेन में रह रहे हो, एक आपका यहीं बेटा है और आप 3 बच्चे मिलके एक बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। उस एक बाप ने आप तीनों को वेल सेटल्ड कर दिया। तो सर ये हमें सोच बदलनी होगी। देखिए यही बहुत दुखद चीज़ है और मुझे लगता है कि जब ये ऐसी फिल्में आती है, ऐसी कहानी आती है, वो बदलाव जब ही आ पाता है जब आपकी सोच में वो बदलाव आए। और अगर आपकी कहानी अगर सोच बदलने पे मजबूर करेगी तो मुझे लगता है कि हमारी कहानी की जीत होती है। क्योंकि पिता पुत्र की कहानी है, फादर एंड सन। एक जोड़ी हमने ऐसी भी देखी थी, एनिमल, आप देखा, बहुत ही जब हम एनिमल में उस जोड़ी को देख रहे थे तो बहुत ही लाउड किरदार थे वो। लेकिन आपको लगता है कि कई कहानियों को बहुत सौम्यता से भी दिखाने की हम क्षमता रखते हैं और इतना शोर शराबा करके उसको बहुत लाउड ना किया जाए, क्योंकि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको जैसे हैं वैसी उनको पर्दे पे दिखाया जाए। सर क्या है, एनिमल जो है फिल्म, वो उसमें आप बहुत सारे जो फादर्स हैं, मतलब बेसिकली जो इंडियन फादर्स हैं, सब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो फैमिली दिखाई है वो बहुत हाई क्लास फैमिली है। ऐसी हमारी सोसाइटीज़ में भी है हाई क्लास। है बट इतना लेवल का कुछ भी हो रहा है और इतना वायलेंस हो रहा है, वो अलग लेवल पे चला गया। हमारी फिल्म की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत प्यार से हमने वो स्टोरी शूट की, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई आपको हमारी गंदगी नहीं मिलेगी। आप हमारी फैमिली मतलब अपनी मेरी फिल्म, जो हमारी फिल्म है वो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। ऐसा कहीं भी एक भी सीन नहीं आएगा जहाँ पर आपको हमारी फिल्म में से उठ के बाहर जाना पड़ेगा। तो हमने जो फिल्म बनाई सर, वो हमने मतलब हमारे इंडियन कल्चर को याद रख के बनाई है कि हमारे जो भी इंडियन कल्चर के लोग हैं वो फिल्म देखें और समझें। हम वेस्टर्न कल्चर को वैसे भी बहुत ज़्यादा ही अपना रहे हैं, बिल्कुल। तो वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के थोड़ा हमें इंडियन कल्चर को भी फॉलो करना चाहिए। ये फिल्म में आपको देख के समझ में आएगा। बिल्कुल। भाई लगता है कि बिकॉज कहानियाँ अच्छी होती है, सच्चाई और ईमानदारी से जिस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, फिल्म बनाते हैं, लेकिन कई बार क्योंकि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ के लिए तैयार हैं, क्या दुख होता है कि जो स्क्रीन्स मिलनी चाहिए, नंबर ऑफ स्क्रीन्स, वो कई बार नहीं मिलती हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, बड़ी बड़ी फिल्म्स उसको कैप्चर कर लेते हैं स्क्रीन्स को। तो ये दुख रहता है मन में, कहीं ना कहीं ठेस रहती है कि टीस की इतनी स्क्रीन और मिलनी चाहिए थी लेकिन उसके मुकाबले कम मिली है। जी सर, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम लोगों ने ये फिल्म को इसी कॉज से बनाया था कि अच्छा है, हम इसको स्प्रेड कर सकें पूरे उसमें। तो कहीं ना कहीं हमने अपना बेस्ट किया है। आई होप कि ऑडियंस भी हमें समझेगी। कहीं ना कहीं हमने इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा है, जैसे हमने 2 बार प्रीव्यू किया था और लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं इस तरह की मूवी देखने। तो डेफिनेटली लोग देखेंगे, हमारी उनसे अपील है कि देखें ताकि हमें सपोर्ट हो। एक आखिरी सवाल, बिकॉज एक नेक रिलेशनशिप को हम दिखा रहे हैं बहुत सच्चाई से, लेकिन एक नेक काम आप और कर रहे हैं। आप 50% इसको डोनेशन देंगे जो भी आएगा, तो ये दिल में एक इमोशंस भी भरता है, बिकॉज आपके ज़रिए ही बहुत सारे लोग एक खुशी का मौका पाएंगे, वो स्माइल पाएंगे जो शायद उनका परिवार, उनके बेटे जिस तरीके से रिलेशन वो नहीं दे पा रहे। 50% जो आप देना जो 50% हम लोग जो कैंसर पेशेंट हो रहे हैं उनको, ये एक अच्छी चीज़ है। और हमने इस पे इसलिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है कि ये अमाउंट किसी के काम आ रहा है। सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि कोई बीमार है, कैंसर के इतने पेशेंट हैं, पता ही नहीं चलता कभी कभार तो कि किसी को कैंसर है, बहुत टाइम के बाद पता चलता है और बीमारी पकड़ में आती है। तो ये तो बहुत एक नेक काम ही हो गया मेरे लिए।
जब ये मूवी आ रही थी मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, तो ये मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ही बहुत इमोशनल हो गई थी, और फिर इन्होंने मुझे ये भी बताया तो मुझे और ऐसा एक्साइटमेंट हो गया कि नहीं, ये मुझे करना है और आगे भी करूँगी। थैंक यू, आप हमसे जुड़े। हम यही कहना चाहेंगे बिकॉज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी आपके लिए समर्पित की गई है। स्टार कास्ट ने अपनी मेहनत पूरी की है और आपको समर्पित कर दी गई है कहानी, और अपनी मेहनत भी। अब आपको क्या करना है, आपको भी समर्पित होना है और थिएटर्स में जाके इस फिल्म को देखना है, बिकॉज जब ऐसी कहानी आएंगी उन्हें प्यार मिलेगा, और अगर आप जाएंगे तो टिकट्स खरीदी जाएगी और अच्छी कहानियाँ निकल के आएंगी। तो आप भी समर्पित हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे समर्पण पूरा ये दे चुके हैं, अब आपकी बारी है। फिलहाल भी के लिए इतना ही। आप बने रहिए बात 24 के साथ।